अराउंड 7th क्वेश्चन जो था आपका, ठीक, उसका बुक दे दे बेटा, जल्दी से बुक दे यार, इंग्लिश वाली। हाँ देखो, क्वेश्चन जो था उसमें बोला था कि एक टेंट है जिसमें इन द शेप ऑफ द सिलेंडर सरमाउंडेड बाय द कोनिकल टॉप, एक सिलेंडर पे उसके सर पे कोनिकल टॉप जो है वो जुड़ा हुआ है, सरमाउंडेड है। फिर बोल रहा है आगे कि इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट दिया था 2.1 मीटर और इसकी डायमीटर दिया था 4 मीटर। आगे बोल रहा है कि रिस्पेक्टिवली स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप क्या है, कौन है, कोन की स्लेंट हाइट दिया हुआ है कितना, 2.8 मीटर। स्लेंट हाइट किसको बोलते हैं, जो झुका हुआ होता है इसको स्लेंट हाइट बोलते हैं, और ये कितना दिया हुआ है, 2.8 मीटर। आगे आपको पूछा क्या है, ध्यान देना, कि फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। अब इस टेंट में जो है कितना कैनवास यूज हो रहा है उसका एरिया बताना है। तो टेंट बेटा ऐसे ही सरमाउंड, मतलब ये कर्व सरफेस एरिया होगा, चारों साइड से इधर और ऊपर कोनिकल में, इसका एरिया निकालना है। तो हमें इसका एरिया पूछ रहा है कितना कैनवास यूज हो रहा है, एंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का, यदि बोल रहा है कि 1 मीटर कैनवास का जो है, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का जो प्राइस है वो कितना है, 500 है, तो कितना कॉस्ट आएगा जो इसमें कैनवास यूज रहा है उसका। तो पहले एरिया निकालेंगे फिर हम कॉस्ट निकालेंगे कैनवास का। मैंने सॉल्व इसीलिए कर दिया कि आपको जल्दी से सॉल्व समझ में आए और मुझे फिर बार बार उसमें टाइम ज्यादा हमको ना लगे। अब देखो इधर पहले क्वेश्चन को समझा दिया मैंने आपको कि क्या करना है, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, किसका, सिलेंडर का, और कर्व सरफेस एरिया किसका निकालेंगे, कोन का, क्योंकि ये सिलेंडर है, इसके ऊपर एक कोनिकल टॉप रखा हुआ है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दोनों निकालो और उसको ऐड कर दो, टेंट का क्या निकल जाएगा, मतलब कैनवास का सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो वही हम पहले गिवन क्या क्या है देख लो। द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी है, 2.1 मीटर, समझ में आ रहा है। इसकी डायमीटर दिया हुआ था 4 मीटर, डायमीटर कितना था, 4 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा सिलेंड्रिकल पार्ट का, 2 मीटर। आगे देखोगे, आगे बोला है स्लेंट हाइट ऑफ द, स्लेंट हाइट को एल बोलते हैं इसलिए मैंने एल से नोट कर लिया। स्लेंट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट की स्लेंट हाइट कितनी है, 2.8 मीटर, लिख लिया। आगे अब हमें कैनवास का सरफेस एरिया निकालना है। कैनवास का सरफेस एरिया मैंने क्या बोला कि हमें सिलेंडर का सरफेस एरिया निकाल लो और कोन का सरफेस एरिया, उसी को मैंने लिख दिया कि एरिया ऑफ द कैनवास यूज, कितना कैनवास यूज हो रहा है उसका एरिया कितना होगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, समझ में आ रहा है। आगे इसके बाद कुछ नहीं करना है, फार्मूले लगाना है। फार्मूले रखेंगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट का फार्मूला होता है पाई आर एल, ठीक, क्या होता है, पाई आर एल। आगे देखेंगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट का फार्मूला होता है, उसका कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। आगे इसके बाद हम इस पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो पाई की वैल्यू पाई ही रख लिया, बाद में उसकी वैल्यू पुट करेंगे। आर की वैल्यू जो दी हुई थी, रेडियस कितना बेटा, 2.2 मीटर, तो 2 मीटर, ठीक। एल कितना है, 2.8 मीटर, यहां लिखा हुआ है तो 2.8 लिख दिया, प्लस था प्लस यहां पे। फिर देखो इनको एक साथ लेना पड़ेगा, इनको एक साथ। फिर आगे देखो 2 इंटू पाई की वैल्यू, तो पाई का पाई वैसे रख दिया, अभी नहीं पुट कर रहे हैं। आर की वैल्यू 2 मीटर थी, रेडियस हाइट कितना था, 2.1 रख दिया, हो गया। अब इसमें देखेंगे तो यहां पे कॉमन है 2 पाई, यहां पे भी कॉमन है 2 पाई, और प्लस है ना, इसीलिए इसमें से कॉमन देखेंगे, इसमें से कॉमन देखेंगे, तो हमने 2 पाई को बाहर निकाल दिया। बचा क्या है इधर, 2.8 लिख दिया। इधर क्या बचा, ये दोनों बच्चे मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 4.2 हो गया, लिख दिए। अब ब्रैकेट में इनको पहले ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे 8 और 2
10 का 0, 1 कैरी, 4 और 2 6 और 1 7, तो 7.0 हो जाएगा। 7.0 को हम क्या लिखते हैं 7। अब 2 इंटू पाई इंटू 7 हमने लिख दिया, लिख सकते हैं। आगे देखो पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, फिर ये 7 को 7 ही लिखेंगे, 7.0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर। तो हम क्या करेंगे, नीचे हम 22/7 था तो इस 7 से 7 को क्या किया कैंसिल, 22 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 44। ये 44 मीटर स्क्वायर क्या है कैनवास की एरिया। अब उसी का कॉस्ट निकालना है। अगले क्वेश्चन में हमको पूछा है कि फाइंड द आल्सो कॉस्ट ऑफ कैनवास। तो हम लिख लेंगे पहले, देखो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कैनवास का, 1 मीटर कैनवास का कॉस्ट कितना था 500 रुपीज दिया हुआ है। हमें 44 मीटर का निकालना है, 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे 500 का, 5 4 जा 20 का 0, 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 2 22, और एक यहाँ पे देखो सॉरी एक 0 मैंने भूल गया हूं, 22,000 कितना आएगा 22,000 कॉस्ट आएगा 44 मीटर कैनवास का। बस ये था आपका आंसर। ठीक।